प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित, अब इकाई 3 पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, का अभ्यास 3 का सी पढ़ेंगे। अभ्यास 3 सी पढ़ने से पहले अभ्यास 3 का बी जो आपने पढ़ा है, उसके बाद जो इंडेक्स है यानी भूमिका है, उसे आप जरूर पढ़िएगा। चलिए हम लोग अभ्यास 3 का सी पढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और आपसे पूछ रहा है कि पहला 40, दूसरा 54, तीसरा 45 और चौथा 60। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उत्तर में देख लेते हैं या तुक्का मारकर हम लोग लिख देते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कि हमने उत्तर देख लिया और सवाल को उसका उत्तर लिख दिया। तो ऐसा ना कीजिए। कोई भी सवाल आप कायदे से पढ़िए, आप उसको समझने की कोशिश करिए। उत्तर आप देखकर कभी मत लगाइए। ठीक, पहले आप भूमिका पढ़िए, फिर प्रश्न को पढ़िए, 1 2 3 मर्तबा पढ़िए और खूब कायदे से प्रश्न को देखिए। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो अब चलते हैं। देखिए यहाँ 9 लिखा है और 9 के बाद 12 लिखा है, यानी 9 में 3 जोड़ा गया है तो 12 हुआ। अब देखिए 12 के बाद क्या लिखा है? 18 लिखा है। तो 12 में कितना जोड़ा गया है? 6 जोड़ा गया है। 3 का दुगना 6 जोड़ा गया है, 18 हुआ। अब देखिए 6 का दूना क्या होता है? 6 दूना 12। अब देखिए 18 में 6 का दूना जोड़ा गया है तो 6 दूना 12 और 18 में 12 जोड़ा गया तो क्या हो गया? 30। अब चलिए हम यहां देखते हैं, और 30 में 12 का दूना जोड़ा गया है तो 12 का दूना 24। अब 24 हम 30 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 54। और 54, अब 24 का दूना क्या होता है? 48। और 54 में जब हम 48 जोड़ेंगे तो हमें 102 मिलेगा। ये तो लिखा ही है परंतु हमें समझना है। सवाल देखिए, देखिए 9 में +3 किया तो क्या मिला? 12। अब +3 का दुगना, +3 का दूना, यानी 3 दूना 6। अब 12 में जब हमने 6 जोड़ा तो हमें क्या मिला? 18। अब हम 6 का दूना करें तो 6 दूना 12। अब यहां +12। अब देखिए 12 में 18 जोड़िए तो कितना मिलेगा? 30। समझ में आ रही बात? अब फिर देखिए, अब ये 12 का दूना करिए, 12 दूना 24, +24 करिए, +24। अब इस धन 24 को 30 में जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 30 और 24 आपको मिलेगा 54। अब देखिए इस 24 का दूना करिए, 2 से गुणा कर दीजिए तो 24 दूना होता है 48, धन 48। अब इस 48 को 54 में जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 102। अब देखिए आपने बना लिया। अब आप इसमें क्या है? 9 है, 12 है, यहां से आइए, 9 है पहला, 12 दूसरा, 18 तीसरा और 30 चौथा, और 5वां नहीं दिया है तो 5 में हम क्या भरेंगे? 54। उत्तर लिखिए। उत्तर पहला हमारा क्या होगा? 54। अब यहां देख लीजिए जो है ये 2 नंबर पर लिखा है 54। सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, उससे पहले वाली संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 25 लिखा तो उसका पूर्ववर्ती उससे पहले वाली संख्या होगी 25 ऋण 1 यानी 24। तो 25 का पूर्ववर्ती 24। अब देखिए पहला आपका क्या है? 6 का पूर्ववर्ती, तो 6 का पूर्ववर्ती, तो 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा?
5 होगा, मतलब जो 6 से पहले हो। अब देखिए -4 का पूर्ववर्ती, -4 का पूर्ववर्ती, तो देखिए -4 का पूर्ववर्ती -3 नहीं होगा, क्योंकि -4 से -3 बड़ा है। पूर्ववर्ती का मतलब उससे छोटा होना, तो -4 से छोटा क्या है? -5। तो -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा? -5। अब चलते हैं 3 पर। ऋण 19। अब देखिए ऋण 19 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती क्या होगा? ऋण 20। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब एक छोटा हो जाना। पूर्ववर्ती का मतलब एक छोटा, जैसे आपके पास 20 टाफियां हैं और आपका भाई आपका पूर्ववर्ती है, तो उस आपसे एक कम होगा, 19 होगा। चौथा हमारा क्या है? आईवी। आईवी हम लोग का क्या है? ऋण 996। अब इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? आप लिखेंगे ऋण 996 का पूर्ववर्ती -997। अब देखिए है 0, तो 0 का पूर्ववर्ती -1 होगा। 0 का पूर्ववर्ती ऋण 1 होगा। कैसे जानेंगे? संख्या रेखा से। सवाल नंबर 2 कंप्लीट, देख लीजिए और इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में देखिए, जिसके सामने, जिस संख्या के सामने आप मुंह खोल देंगे उसे बड़ा कहते हैं, और जिसके सामने आप पूछ कर देंगे वो छोटा है, मुंह बंद कर देंगे वो छोटा होता है। अब देखिए -3 प्लस -6। अब ये क्या कह रहा है? -3 और -6। अब कायदे से देखिए, का का -3 प्लस और -6, ठीक। और यहां भी देख ले, -3 और -6। अब इसे खोलिए, -3 प्लस माइनस माइनस -6, देखिए -3 और माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो +6 आएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया? -9। ऋण 9, ऋण और ऋण जब जुटेंगे तो ऋण 9 होगा। अब यहां आते हैं, इस बॉक्स में आपको भरना क्या है? ऋण 9 और -6, तो ये क्या आएगा? 3। अब देखिए एक एक बच्चा है जिसने 9 रुपए उधार ले रखा है, और एक बच्चा है जिसके पास 3 रुपया है, तो कौन बड़ा है? यानी ये, ठीक। अब दूसरा वाला देखिए, सवाल नंबर खा देखें। ऋण 21, ऋण और ऋण 21, ऋण 21 प्लस माइनस ऋण 21। अब ये देखिए ये खुलेगा जब, तो ये हो जाएगा ऋण 21 और माइनस माइनस का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, +21 और -21 और प्लस माइनस -21। अब ये देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहां क्या आएगा? 0। और ये क्या है? ऋण 21 और ऋण 21, ऋण 42। अब बताइए बड़ा कौन है? एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है और दूसरा आदमी जिसने 42 रुपया उधार ले रखा है, तो दोनों में बड़ा कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, उसके पास कुछ आएगा तो उसका अपना होगा, और इसके पास आएगा तो इसे देना पड़ेगा, यानी 0 माइनस से बड़ा है। चलिए अब देखते हैं गा। सवाल नंबर 4 देखिए, खाली जगह भरिए। देखिए 13, 11,
2 का गैप है, 11 9 2 का गैप है, और 9 और 7 2 का गैप है। अब आपके पास 67 दिया है, बीच में नहीं दिया है, उसके बाद 27 दिया है, और 27 के बाद 7 दिया है। तो अब बताइए 27 और 7 के बीच में किसका गैप है? 20 का। तो अगर 27 और 7 में 20 का गैप है, तो 67 में से आप किसको निकालेंगे? 20 को। जब आप 20 को निकालेंगे, निकाल के देखिए, 67, प्रश्न नंबर 4, 67 माइनस 20 बराबर क्या आया? 47। 47। अब देखिए, क्या आपके ऑप्शन में कहीं 47 है? हाँ है, यानी ये आपका तीसरा सही है। ये खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे? 47। 47। देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने पढ़ा है उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों एक ही चीज है। उत्तरवर्ती में कोई भी संख्या हो, उसमें हम एक प्लस कर देते हैं। जब हम प्लस कर देते हैं तो वो उसका उत्तरवर्ती। जैसे 10 है, उसमें एक प्लस कर दीजिए 11, और 11 है या 13 है, 13 में एक प्लस कर दीजिए 14। तो 13 का उत्तरवर्ती 14 होता है, 10 का उत्तरवर्ती 11 होता है, 20 का उत्तरवर्ती 21 होता है, 5 का उत्तरवर्ती 6 होता है। ठीक। तो अब देखिए, पहला क्या है आपका? निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग उत्तरवर्ती धन करके ज्ञात करते हैं। 7। अब 7 का उत्तरवर्ती क्या होगा? लिखेंगे 7 धन 1 बराबर 8। अब दूसरे पे चलिए, -5 माइनस -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा? -5 और धन 1। देखिए, अब -5 बड़ा है और धन एक जो है छोटा है, यानी धन का निशान छोटा है। तो यानी देखिए, आपने 5 रुपए उधार लिए थे, आपको 1 रुपए मिल गए, तो आपने उसको दे दिया। अब उधार कितना है? -4। तो अब देखिए, -4, यानी -5 का उत्तरवर्ती क्या है? -4 है। अब देखिए, अगला क्या है? -20। 3 -20। अब -20 का उत्तरवर्ती लिखेंगे, का उत्तरवर्ती क्या होगा? बराबर -20 और धन 1 बराबर क्या होगा? देखिए, -20 आपने उधार लिया, 1 मिल गया, उसको आपने दे दिया। अब आप कितना बाकी है? -19 997। सवाल नंबर 6 देखिए, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 सेल्सियस अधिक था। 0 से अधिक यानी धनात्मक होगा, अधिक था, तथा अर्धरात्रि को, अब 12 बजे क्या था? 0 से आगे था यानी धन था। अब अर्धरात्रि यानी 12 बजे रात को तापमान 0 से 2 सेल्सियस कम हो गया। अब 12 बजे तापमान कम हो गया। अब क्या कह रहा? तापमान में परिवर्तन बताइए। अब आप क्या लिखेंगे? 12 बजे दोपहर का तापमान, देखिए 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 सेल्सियस अधिक था। 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 अंश सेल्सियस
सेल्सियस अधिक। तो जब अधिक था तो क्या होगा, +19। अब उसके बाद क्या, अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 अंश सेल्सियस, 0 अंश से 2 अंश सेल्सियस कम हो गया। अर्धरात्रि का तापमान 0 अंश सेल्सियस से 2 अंश सेल्सियस कम, क्या है, कम। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस, देखिए जब कम होगा तो -2 हो जाएगा। अब तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन मतलब तापमान में जो बदलाव हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। परिवर्तन बराबर -2 और -2 -19। ठीक, देखिए तापमान कम हो, परिवर्तन, तापमान में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब क्या करेंगे, -2 और ऋण और धन का गुणा क्या क्या होगा, तो ऋण होगा -19 बराबर -21 अंश सेल्सियस। देखिए ये परिवर्तन हो गया। सवाल देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। मतलब 348 ईसा पूर्व में उनकी मौत हो गई। वे कितने वर्षों तक जीवित हुए? पहला क्या है, जन्म। क्या है, जन्म। जन्म क्या है, 429 ईसा पूर्व मतलब पहले। इसे लिख सकते हैं ऋण 429 ईस्वी। अब क्या है, दिवंगत। 348 ईसा पूर्व। इसे लिख सकते हैं -348 ईस्वी। ठीक, देखिए ईसा पूर्व की बात है। अब क्या है, कितने वर्षों तक जीवित रहे। जीवित बराबर -348 और -429। ऋण 348 और ऋण 429, देखिए यहां है। अब बराबर ऋण 348 और ऋण का गुणा होगा तब क्या होगा, धन 429 बराबर। अब देखिए 1 और 12 में से 4 गया 8, 81 वर्ष क्या रहे, जीवित रहे। देखिए हमने आपसे बताया था ऋण में जो संख्या छोटी होती है और वो बड़ी होती है, और जो संख्या ऋण में बड़ी होती है वो छोटी होती है। यहां देखिए हमने क्या किया है, ऋण 348 ऋण 429
बराबर हमारा क्या आया, ऋण 339 और ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन आया। यहां आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि इसमें और इसमें बड़ा कौन है। तो ऋण 348 बड़ी है ऋण 432 से। चलिए सवाल को देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 8 देखिए, समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, समुद्र का तल है उससे गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। ठीक, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से अधिकतम पर्वत चोटी से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, यानी गहराई वाला एकदम नीचे कितना है 11,600 और समुद्र तल से ऊपर कितना है 8,846। दोनों को जोड़ लीजिए, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। हम लिखेंगे उत्तर नंबर 8 क्या है, अधिकतम गहराई वाला बिंदु, अधिकतम गहराई वाला बिंदु बराबर कितना है 11,600 मीटर। अब फिर क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई बराबर 8,846 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। अब गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। अब सुन लीजिए, आपके पास एक बहुत बड़ी लाठी है, उस लाठी को आपने 10 मीटर नीचे जमीन के अंदर गाड़ दिया। ठीक, अब वो ये पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर तक जो लाठी है वो कितनी मीटर है। तो 10 मीटर जो नीचे गई है उसको और जो ऊपर वाली है उसको जोड़ दीजिए। देखिए ये क्या है, बिंदु की नीचे तो कितना है 11,000 और ऊपर कितना है 8, जोड़ दीजिए। अब 11,600 और प्लस 8,846 बराबर, अब यहां देख लीजिए 11,600 और 8,800 क्या है 46 तो 46 प्लस कर दीजिए 6 4 और 8 6 14 के 4, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, तो कितना आ गया 20,446 20,446 मीटर। ठीक, सवाल देख लीजिए और सवाल को नोट कीजिए।